ये वचन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज। सुनो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा। हाँ या ना? इतनी समझ आई कि नहीं? अब हमें ये बात समझ आ रही है दाऊद के इन वचनों को पढ़ के कि जब वो विश्राम में था तब उसने बात की कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। जब तक वो विश्राम में नहीं था तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की यादचित नहीं आई, क्योंकि वो अपनी ही फाइट्स में कि परमेश्वर मुझे क्या क्या देना चाहता है और परमेश्वर मुझे ये देश देना चाहता है, तब तक अपनी लड़ाइयों में वो बिजी था। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन भी बनाना है। लेकिन बाइबल कहती जब वो विश्राम में था, जब वो पीस में था, जब वो विश्राम कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन को बनाऊंगा। अब इसका मतलब यह है कि कौन परमेश्वर का काम कर सकता है? कौन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है? जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। आमीन। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयां लड़ी हों और अपनी लड़ाइयां जीती हों। अब यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अब तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जैसे ही तू मेरे भवन को बनाने की बात करेगा, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने की बात की है, क्योंकि तू अपनी लड़ाई को लड़ा है। उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? हर बंदे की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदारों से है, किसी की लड़ाई किसी चीज से है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और हर एक व्यक्ति की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। अब बाइबल कहती है उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है तो परमेश्वर का काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं।